नमस्कार मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, कैसे हो? अच्छी हो ना? हाँ, आज क्या है? आज बुधवार है और हम फिर आ गए आपको स्टोरी सुनाने। तो आज हम आपको स्टोरी में बालक ध्रुव की कहानी सुनाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले स्टोरी टाइम विथ मामनी इस चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जिसको भी इस चैनल से प्यार है, जो भी इस चैनल में कहानी सुनना पसंद करते हो, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अच्छे बच्चे बनो और भगवान का आशीर्वाद आप पर सदा बरसे। तो बच्चों, तो शुरू करें। ध्रुव 5 साल का एक नन्हा सा राजकुमार था। उसके पिता का नाम था राजा उत्तानपाद। उसके 2 माताएं थी। उसकी अपनी माँ सुनीति, बड़ी रानी बरीमा और सौतीली माँ मतलब छोटी माँ सुरुचि। सौतीली माँ सुरुचि ध्रुव और उसकी माँ को एकदम पसंद नहीं करती थी। उससे जलती थी, ईर्ष्या करती थी और छोटे ध्रुव को पिताजी की गोद में बैठने को भी नहीं देती थी। इसलिए ध्रुव बहुत दुखी था। एक दिन जब पिताजी सिंहासन पर बैठे थे, पिताजी तो राजा थे, इसलिए जब सिंहासन पर बैठे थे तब ध्रुव अचानक दौड़ा चला आया और आके ही पिताजी के गोदी में बैठ गया। पिताजी पिताजी ये कह के पिताजी के गोदी में बैठ गया। पिताजी ने भी उसे बहुत प्यार से गोदी में बिठा दिया। पर सौतीली माँ ने देख ली। सौतीली माँ ने उसे आकर पिताजी के गोद से हटा दिया। ध्रुव तो रोने लगा। मैं पिताजी के गोदी में बैठूंगा। मैं पिताजी के गोदी में बैठूंगा। पर छोटी माँ ने उसे धक्के मारकर घर से ही निकाल दिया। ध्रुव तो रोते रोते अपनी माँ के पास गया और माँ से कहा, माँ, छोटी माँ मेरे को पिताजी के गोदी में क्यों बैठने नहीं देती? माँ ने कहा, बेटा, तुम भगवान विष्णु से ही पूछो, केवल वे ही जवाब दे सकते हैं। हमारे पास इसके कोई जवाब नहीं है बेटा। वे तुमको प्यार से गोदी में बिठाएंगे। वे सारी सृष्टि के पिता है, तुम उनसे ही पूछो। तो ध्रुव ने कहा, माँ, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? हम उनसे मिलने जाएंगे। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, तुम तो अभी बहुत छोटे हो। जब बड़े हो जाओगे तब भगवान विष्णु से मिल लेना, भगवान विष्णु को ढूंढ लेना। अब रात हो गया, अब सो जाओ बेटा। माँ ने ध्रुव को सुला दिया और माँ भी सो गई। इसके बाद क्या हुआ जानते हो बच्चों? आधी रात को, हाँ, आधी रात को ध्रुव की नींद छूट गई और वो चुपचाप भगवान विष्णु को ढूंढने घर से निकल पड़ा। हाँ, भगवान विष्णु, आप कहाँ हो? भगवान विष्णु, आप कहाँ हो? हम आपसे मिलेंगे। आओ ना मेरे पास, आओ ना। भगवान विष्णु, भगवान विष्णु। और
भगवान विष्णु तो सब देख रहे थे। उन्होंने नारद जी को बोला, नारद जी मतलब भगवान जी का परम भक्त, सदैव नारायण नारायण कहते हैं। नारद जी को बोले, नारद तुम जाओ और उस बच्चे की रक्षा करो। नारद जी आए और ध्रुव को बोले, बेटा तुम इतनी रात को जंगल में क्या कर रहे हो बेटा? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? घर लौट जाओ बेटा, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। ध्रुव ने रोते रोते हुए कहा, भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम भगवान विष्णु से मिलेंगे। क्या आप जानते हो भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? बताओ ना। तब नारद जी ने कहा, बेटा भगवान विष्णु से तो कोई ऐसे मिल नहीं सकता, कठोर तपस्या करनी पड़ती है। तुम तो अब एक नन्हा सा बालक हो बच्चा, तुम नहीं कर पाओगे इतनी कठोर तपस्या। पर ध्रुव ने नहीं माना। उसने कहा, भगवान विष्णु से ना मिलकर हम घर नहीं लौटेंगे। हाँ, आप मेरे को बताओ ना क्या करना है, मैं सब करूँगा, मैं सब कर सकूँगा, आप बता तो दो ना। तब नारद जी ने ये कहा, तुम इतने दृढ़ मनोबल है तुम्हारा, तो बेटा इसके लिए भगवान विष्णु को पाने के लिए तुम्हें खाना पीना छोड़कर एक मंत्र का जाप करना पड़ेगा और विष्णु जी का ध्यान करना पड़ेगा। ध्रुव ने कहा, बताओ ना आप क्या करना पड़ेगा। तो अब नारद जी ने कहा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना पड़ेगा, मतलब रटना पड़ेगा। अगर भगवान जी प्रसन्न हुए तो तुमको दर्शन देंगे, तुम्हारे पास आकर तुमको गोदी में बिठाएंगे। ये सुनते ही ध्रुव ने कहा, सच? भगवान विष्णु आएंगे मेरे पास? ये कहकर ध्रुव ने जप करना शुरू कर दिया और ध्यान में बैठ गया। उस जंगल में ही कुछ भी नहीं खाया, सोया भी नहीं, पानी तक भी नहीं पी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। कई दिनों नहीं बच्चों, कई महीने तक, मतलब 6 महीना ध्रुव ने ऐसा ही किया। खाना पीना सब छोड़ दिया और सिर्फ एक मंत्र का जाप, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। तब भगवान विष्णु ध्रुव पर अत्यंत प्रसन्न हुए और ध्रुव के सामने आ गए। इतना प्रकाश, इतना प्रकाश, ध्रुव तो चौंक गया। वो बहुत खुश था। भगवान विष्णु जब बोले, ध्रुव आंखें खोलो बेटा, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ध्रुव ने चकित होकर बोला, कितना सुंदर, आप इतने सुंदर हो, भगवान विष्णु हो आप ही भगवान विष्णु हो। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ बेटा, मैं ही भगवान विष्णु हूँ। आ जाओ मेरे गोद में, तुम क्या चाहते हो मुझसे वर मांगो। तब ध्रुव ने कहा, मेरी छोटी माँ मेरे को पिताजी के गोद में बैठने नहीं दिया। माँ ने कहा कि आप सृष्टि के पिता हो, मैं आपके गोद में बैठना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, आ जाओ मेरे गोद में। तब भगवान विष्णु ने
उसे गोद में बिठा दिया और उसे इतना प्यार दिया कि ध्रुव का सारा कष्ट दूर हो गया। और भगवान विष्णु ने ध्रुव को कहा, तुम जब पृथ्वीलोक छोड़कर यहाँ आओगे मेरे पास, तब मैं आकाश ही मेरा गोद है बेटा, मैं आकाश में तुमको बिठा दूंगा हमेशा के लिए। और भगवान विष्णु ने कहा, अब तुम घर जाओ, घर में सब तुम्हारे लिए परेशान है, तो अब तुम घर में जाके बड़े होकर, जब बड़े हो जाओगे तब तुम अच्छा राजा बनोगे और पृथ्वीलोक छोड़कर जब मेरे पास आ जाओगे तब मैं तुमको एक स्टार पर बिठा दूंगा। और भगवान विष्णु ने उसे गोद में बिठाकर उसके घर छोड़ आए। तो भगवान जी ने उसे क्या कहा, उसे प्यार से कहा, अब से तुम्हारा कोई भी कष्ट नहीं रहेगा। घर जाकर बालक ध्रुव ने देखा सब उसके लिए बहुत परेशान थे। राजा उत्तानपाद मतलब उसके पिताजी, उसकी अपनी माँ सुनी थी और सौतीली माँ भी अच्छी बन गई थी। सौतीली माँ ने ध्रुव को गले लगाकर बहुत रोई और उसको कहा, ध्रुव मैंने तुझे बहुत सारा कष्ट दिया बेटा, मुझे माफ़ कर देना। और इसके बाद ध्रुव का सारा कष्ट दूर हो गया। बड़ा होकर ध्रुव एक अच्छा राजा बना और जब वे धरती छोड़कर भगवान जी के पास चले गए तब भगवान जी ने उसको आकाश में एक स्टार में बिठा दिया हमेशा के लिए। तो बच्चों, ये है बालक ध्रुव की कहानी। इतनी छोटी सी उम्र में भगवान जी को देखने के लिए, भगवान जी को पाने के लिए उसने कितनी कठोर तपस्या की, कितना कष्ट उठाया। क्या आप ऐसा कर सकोगे? सारी दुनिया इस भक्त बालक को नमन करते हैं बच्चों। आओ हम भी उसे नमन करें, ध्रुव तारा को। ये उत्तरी दिशा में स्थित सबसे चमकीला तारा है। इसे पोल स्टार भी कहा जाता है। तो बच्चों, क्या आप भी भगवान को खुश करना चाहते हो? तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आप ध्रुव की तरह कर सकोगे? इतना कष्ट उठा सकोगे? नहीं ना। आपको बस यही करना पड़ेगा कि आप सच्चे मन से भगवान को पुकारना और सच्चाई के राह पर चलना होगा। ये करना ही होगा, तो ही भगवान खुश होंगे। और किसी को क्षति नहीं पहुंचाना बच्चों, कभी नहीं। सबका कल्याण करना, बड़ा होकर आप सभी का कल्याण करना, इससे भगवान अत्यंत खुश होंगे और आपको वरचाहा वरदान मिल जाएगा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो। तो नमस्कार।